आज हम सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया के बारे में। अमोनिया की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो ये बात करते हैं। सबसे पहले है कलर की अगर हम बात करें तो अमोनिया गैस जो होती है वो हमारी कलरलेस होती है। ओडर की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग, पंजेंट एंड चोकिंग स्मेल होती है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जैसी स्मेल आपकी पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह के पास से आती है। नेचर की बात करें तो अल्कलाइन नेचर होता है इसका। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट -33.5 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो -77.7 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में। हाईली सॉल्युबल वाटर है, सॉल्युबिलिटी के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी रिकमेंड होता है, उस एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं। ये है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इन्वर्टेड एक फ्लास्क है, इसके अंदर अमोनिया गैस को रखा गया है। यहाँ पर एक जो है ड्रॉपर रखा हुआ है, ड्रॉपर के अंदर वाटर है। ये जेट ट्यूब है, जेट ट्यूब जो है रेड लिटमस सॉल्यूशन के अंदर गई हुई है। अब होगा क्या इसमें, हम यहाँ पर ड्रॉपर को जो है दबाएंगे तो इसके अंदर से कुछ वाटर जो है निकल के हमारा जो है फ्लास्क में इकट्ठा होगा। होता क्या है कि अमोनिया गैस हाईली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, तो अमोनिया गैस जो है वाटर के अंदर जो है डिसॉल्व हो गई। तो अब होगा क्या कि अंदर जो फ्लास्क के अंदर का प्रेशर है वो डिक्रीज कर गया। प्रेशर डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एंड प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर चीजें ट्रेवल करती है। अंदर लो प्रेशर है, बाहर हाई प्रेशर है, तो बाहर से चीजें अंदर ट्रेवल करेंगी। तो यहाँ पर ये जो रेड लिटमस सॉल्यूशन है वो अंदर की तरफ ट्रेवल करने लगेगा। अब होगा क्या, क्योंकि अमोनिया हमारा बेसिक होता है नेचर में, तो यहाँ पर क्या होगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन जो है ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर ब्लू फाउंटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारा जो अमोनिया होता है वो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। अब हम सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया के बारे में, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे अमोनिया शो करता है। सबसे पहले बात करते हैं थर्मल डिसोसिएशन के बारे में। अमोनिया गैस को जब हम हीट करते हैं तो वो थर्मली जो है डिसोसिएट होके नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन कुछ तरीके से होता है, 2NH3 को हीट कर देंगे तो N2+3H2 का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, फॉरवर्ड से रिवर्स भी जा सकता है एंड रिवर्स से फॉरवर्ड भी जा सकता है। बेसिक प्रॉपर्टीज ये शो करता है, मतलब अमोनिया जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन इसके स्ट्रक्चर में। अगर आप ध्यान से इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास जो है एक लोन पेयर बचा हुआ है। यही लोन पेयर जो होता है इसको बेसिक बनाने का काम करता है। इसी लोन पेयर को डोनेट करके ये लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। रिएक्शन की बात करें तो NH3H2O के साथ रिएक्ट के ये जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया है। रिएक्शन विद एसिड की बात करते हैं तो अमोनिया जो होता है वो आपका एसिड के साथ, अमोनिया का नेचर बेसिक होता है, बेसिक एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर NH3 का रिएक्शन हमारा HCl के साथ होता है तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। NH3 का रिएक्शन जो है HNO3 के साथ होता है तो अमोनियम नाइट्रेट देखने को मिलता है। अगला है रिएक्शन विद सॉल्युबल मेटल सॉल्ट्स। सॉल्युबल मेटल सॉल्ट्स के साथ भी ये रिएक्शन करता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल मेटलिक सॉल्ट्स जो होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके जो है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होती है कि सोडियम एंड पोटेशियम इन दोनों के साथ जो होता है वो रिएक्ट नहीं कर पाता, केवल बाकी जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनके साथ ही रिएक्शन करता है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आयरन सल्फेट का रिएक्शन जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हो रहा है तो ये अमोनियम सॉल्ट बन गया, ये आयरन हाइड्रोक्साइड बन गया जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जाएगा, डर्टी ग्रीन कलर का ये होता है। अगला रिएक्शन है जो है आयरन क्लोराइड है, यहाँ पर इसका रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फॉर्मेशन हो रहा है अमोनियम क्लोराइड का, ये फिर से जो है आयरन हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका रेडिश ब्राउन कलर होगा, ये रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होगा। अगले की बात करते हैं वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन की बात होती है। अमोनिया जो गैस होती है वो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करती है लेकिन जो है वो कंबशन को कभी फेवर नहीं करती, इसीलिए उसका इस्तेमाल एज एन एक्सटिंग्विशर भी किया जाता है। तो यहाँ पर नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन को ये गैस जो है सपोर्ट नहीं करती है। ये जो है जब बर्न करती है ऑक्सीजन के साथ तो एक येलोविश ग्रीन कलर की जो है फ्लेम का फॉर्मेशन करती है। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है, 4NH3 जो है रिएक्ट करता है O2 के साथ तो नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस का वाटर का फॉर्मेशन होता है। इससे ये पता चलता है कि नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन दोनों ही प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है,
इस एक्सपेरिमेंट को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो है अमोनिया गैस ड्राई स्टेट में जा रही है एंड यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है, तो यहाँ पर जो है कंबशन अगर हो रहा है, येलोइश ग्रीन कलर की गैस जो है वहां पर कंबस्ट करेगी, नाइट्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, जिससे ये पता चलेगा कि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स जो है प्रेजेंट है। अगर इन दोनों को, अमोनिया गैस एंड ऑक्सीजन, अगर दोनों को साथ में रखा जाए, काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल नेचर का होता है एंड काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव की तरह भी बिहेव करते हैं जब अमोनिया एंड ऑक्सीजन को साथ में रखा जाए। इसके अलावा अमोनिया जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके जो है यूरिया का फॉर्मेशन भी करता है आपका। साथ ही साथ लेबोरेटरी के अंदर उसको एज ए रिएजेंट भी हम यूज करते हैं।